नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा आपका लाल किताब रेड बुक लवर चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे गुरु भाव नंबर 8 के ऊपर। और 8 नंबर भाव जो है वैसे ही रहस्यों से भरा हुआ है। तो लाल किताब में जो है गुरु भाव नंबर 8 में गुरु को जो है देवी सहायता करने वाला बताया गया है, हर बला से बचाने वाला बताया गया है, घर का बुजुर्ग, इन सब शब्दों से संबोधित किया गया है नेक मायनों में। और बुरी हालात में जो है इसे कब्रिस्तान का साधु और जिसका सिर राख से भर चुका हो, इन शब्दों से संबोधित किया गया है। लाल किताब में हर ग्रह को देखने के दो तरीके बताए गए हैं। मतलब कि या तो ग्रह अच्छी हालत का होता है या बुरी हालत का होता है। तो जब भी ग्रह जब नेक हालत में होगा तो क्या फल होगा, इसके बारे में चर्चा विस्तार से बताया गया है। और या फिर जब भी कोई ग्रह बद हालत में होता है, बुरी अवस्था में होता है, तो उसके हिसाब से बताया जाता है। क्योंकि लाल किताब में जो है कोई मतलब कि डिग्रियां वगैरह नहीं होती हैं। कहते हैं राशि छोड़ नक्षत्र बोला ना ही पंचांग लिया, मेष राशि से पहला घर गन के 12 घर पक्के मान लिया। तो मतलब जो लाल किताब है 12 पक्के घरों में चलती है। और कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, मित्र और शत्रु ग्रहों के आधार पर ही इसका फलादेश होता है। इसी तरह ही गुरु जब भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो उसको देखने के लिए उसके पक्के भावों में जो है, अगर उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी अवस्था में जो है गुरु अच्छा ही प्रभाव देगा, उसके लिए बताया गया है। तो चर्चा शुरू करते हैं हम बृहस्पति भाव नंबर 8 के लिए कि आ, बुजुर्गों का हो जब रात साथ करता, खजाना तेरी आयु जर व दौलत का भरता। कि जिसका भी अष्टम भाव में बृहस्पति हो उसके लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि रात के समय अपने बुजुर्गों का साथ करता, मतलब बुजुर्गों के पास में बैठे उनकी बातें सुने या उनकी सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले, ऐसे में जो है आदमी की आयु, जर, खजाना मतलब धन दौलत का आशीर्वाद मिलता है या उन सब चीजों की बरकत होती है। अष्टम भाव वाले बृहस्पति वाले जातक को चाहिए कि रात के समय अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दादा या पिता या जो भी उनके हैं आशीर्वाद ले, उनकी सेवा करे। तो इससे भी जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने में आता है। उसके आगे पैंती शुरू होती है कि उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, सात फकीरी ना देगा, आठ बाबा ना बेशक बैठा, भेद गया भी बतला देगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि उड़े खोपड़ी जिंदा, उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, मतलब कि ऐसा आदमी जो है खोपड़ी उड़ जाने के बाद तक भी जिंदा होगा या उसमें जान बाकी होगी। और ऐसे आदमी को कहा गया है कि अपनी गर्दन को हाथ में काटकर चलने की हिम्मत का मालिक होगा। तो इसका तात्पर्य मुझे एक और बात याद आती है कि मैं पौराणिक कथा या और भी ज्योतिष शास्त्रों में कई वर्णन देखने में मिलता है कि जो रावण था, वो उसका भी अष्टम भाव का बृहस्पति था, कर्क राशि का उच्च का बृहस्पति। तो जब भी अष्टम भाव में बृहस्पति होता है तो आदमी जो है कहीं ना कहीं देखने में आता है कि आदमी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं और अ, जीवन में बहुत गुप्त साधनाएं करते हैं या उनके ऊपर ईश्वरीय देवी शक्ति का बहुत ही अलग प्रभाव होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ऐसे व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और ईश्वरीय देवी कृपा उनको प्राप्त होती है। तो रावण जो था वो नित्य जो है अपने भगवान को, आप सुना ही होगा आपने भी कि अपनी गर्दन को काट कर भगवान शिव को अर्पण किया करता था। और वो आध्यात्मिक स्तर पे कितना ऊंचा एक महान पंडित और ज्ञानी भी था। तो ये सब चीजें जो है अष्टम भाव का बृहस्पति जो है इन सब चीजें अपने आप ही इंसान के अंदर आ जाती हैं। जिसका भी अष्टम भाव में बृहस्पति होगा वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान होगा, जो इल्म होगा, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा, मतलब कि छोटी उम्र में भी बुजुर्गों जैसी उसकी जो समझ, जो सोच होगी वो बुजुर्गों जैसी होगी। कम उम्र में भी जो है इंसान काफी बुद्धिजीवी होगा। ये सब चीजें देखने में आती हैं। और उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, सात फकीरी ना देगा, आठ बाबा ना बेशक बैठा, भेद गया भी बतला देगा। तो ऐसे में कहा गया है कि जिनका भी अष्टम भाव में बृहस्पति है, ऐसे जातक के जो दादा होते हैं, बाबा को दादा कहा गया है यहाँ पे, तो कम से कम अव्वल तो कहते हैं कि वो जीवित ना होगा। जब भी ऐसे बच्चे का जन्म होगा तो उसका दादा पहले ही चल बसा होगा। अगर होगा तो कम से कम 8 साल उम्र तक मतलब कि उसका दादा जो जिंदा रहेगा। अगर ऐसी अवस्था में दादा 8 साल से ऊपर जीवित रहता है तो
कहा गया है कि ऐसी अवस्था में फिर दादा की उम्र 80 से कम ना होगी, 80-85 तक भी ऐसी अवस्था में जो है दादा की उम्र देखी गई है। और अपनी और अपने पिता की उम्र तो लंबी ही होगी और उसके बुजुर्गों ने लंबी उम्र का पटा ज़रूर लिखाया होगा। मतलब कि उसके बुजुर्गों की जो उसकी अपनी उम्र है जो काफ़ी लंबी ही होगी। और भेद ज्ञान भी बतला देगा। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी किस्मत को स्वयं जानने वाला हो या ना हो, अपनी किस्मत के बारे में वैसे चाहे इतनी जानकारी ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों के बारे में बहुत ही सटीक वर्णन कर सकते हैं। उनके ऊपर ऐसी कोई दैवीय कृपा या दैवी शक्ति या इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों के पास होती है, ये किसी को देख कर के जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं या कहें कि एक अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं। तो अष्टम भाव जो होता है एक गुप्त विद्या का भी कारक है और यहाँ पर जो मैंने देखा है कई ज्योतिषी जो है बड़े ही अच्छा वर्णन करते हैं, बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन देते हैं क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति की ज्ञान की ज्योति है वो जली रहती है। तो ऐसे आदमी जो है बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन और ज्योतिषी भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति दौलतमंद हो या ना हो, लेकिन ऐसे जातक को दुनिया के हर सुख, आराम ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की निजी किस्मत का असर उसकी आध्यात्मिक व आत्मिक शक्ति से होगा। ऐसा व्यक्ति के जिस्म पर कहा गया है कि सोना कायम होते दुखिया कभी ना हो। ऐसे व्यक्ति के जिस्म पर जब तक सोना रहेगा, उसे बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलता रहेगा और ऐसा आदमी जब तक सोना बॉडी पर कायम रहेगा तब तक दुखी ना होगा और ना ही कभी उसकी सेहतमंदी होगी। ऐसा व्यक्ति संसार में जो है चमकते हुए सोने की तरह होगा और ऐसा व्यक्ति जो है साँच को आँच नहीं, सत्य और धर्म को मानने वाला और उस पे चलने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन, फ़कीर, लंगोटबंद साधु ना होगा और ना ही हो सकेगा। बल्कि ऐसा व्यक्ति ना तो निर्धन और ना ही किसी का मोहताज होगा। ऐसे व्यक्ति को जले हुए जंगल में सब कुछ छीनकर यहाँ तक कि नंगा करके वीराने में किसी पत्थर पर भी बैठा दिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति उस जंगल में भी मंगल कर देगा, उस जंगल में भी हरियाली और खुशहाली ला देगा, सोने के खाने ढूँढ लेगा। मतलब कि जंगल में भी खुशहाली और हरियाली और जंगल में भी मंगल पैदा कर देगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी सेहत, उम्र, परिवार और दौलत से कभी दुखी ना होगा। ऐसे व्यक्ति की हाज़िरी में शमशान के दरवाजे भी बंद कहे गए हैं कि ऐसे व्यक्ति के रहते हुए किसी की जान ना जाएगी या उससे किसी के प्राण ना निकलेंगे। क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति जो है, ये मौत को भी टक्कर देता है। इसके लिए कहा गया है कि योगी जंग जीत लेगा। जब चंद्रमा उत्तम हो और भाव नंबर 2, 5, 9, 12 में कोई बृहस्पति के शत्रु ग्रह ना बैठे हुए हों, तो ऐसी अवस्था में हर तरफ सोना ही सोना होगा और ऐसा आदमी भरे भंडारों का मालिक होगा। और जब भाव नंबर बुध में ना हो, तो ऐसा आदमी अपनी और खुद अपने खानदान की लंबी उम्र होगी या उसके बुजुर्गों ने लंबी उम्र का पटा लिखाया होगा। जब मंगल नेक हो या मंगल भाव नंबर 2 में हो या मंगल का संबंध भाव नंबर 2 से ये बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि शिव जी चंद्र अपनी दयालुता से अपने रावण गुरु बृहस्पति को सोने की लंका तक दान कर देने की हिम्मत का मालिक बना देगी। और ऐसा आदमी काफ़ी मतलब कि परोपकारी, दयालु और हर गरीबों के आँसू पोंछने वाला, हर किसी की मदद करने वाला पूरा धर्मवीर होगा। जब भी शुक्र भाव नंबर 2, 6, 8 में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी निस्संतान ना होगा और ऐसी अवस्था में नर औलाद कम से कम 6 कही गई हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है 6 संतानें होना तो मुश्किल है क्योंकि आजकल लोग मुश्किल 2 या 3 औलाद ही पैदा करते हैं। तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी अवस्था में गुरु जो है अष्टम भाव में उसका शुभ होता है कुंडली में, तो कभी ऐसा इंसान बिना औलाद के ना होगा, निसंतान ना होगा। तो ऐसे व्यक्ति के औलाद ज़रूर होगी। तो अब बात करते हैं बृहस्पति के मंदे प्रभाव के बारे में। इसके लिए लाल किताब में लिखा हुआ है कि शनि मंगल साथ 4 जो बैठा, राख खजाने कर देगा। तो ऐसी अवस्था में जब भी कुंडली में मंगल या शनि भाव नंबर 4 में बैठे हुए हों या मंगल 4 या शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसी अवस्था में जो है बृहस्पति देवता का जो अष्टम भाव में अशुभ प्रभाव होगा या बृहस्पति यहाँ पे मंदा हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो है इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव लिखा गया है। जिसके लिए लिखा गया है कि कब्र वीराने
और खजाने जो भी हैं इंसान के धन दौलत का उनको भी राख कर देगा और ज़माने की हवा को मौत के मतलब कि तूफ़ान से गुंजा देगा। मतलब कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। जिसमें बताया गया जब कुंडली में मंगल बद हो, तो ऐसे आदमी का कारोबार रहते हुए भी अच्छी कई बार कारोबार तो बंद हो नहीं पाता, अगर होता भी है तो कारोबार भी जो है खत्म हो जाते देखे गए हैं, कारोबार चलते नहीं। लेकिन अगर कारोबार हो, अगर आमदन भी हो तो ऐसा आदमी तो भी कर्जा ही रहता है। मेरे अपने देखने में आया है कि कुंडली में चाहे जितने मर्जी अच्छे राजयोग बने हुए हैं, उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, अगर कुंडली में मंगल बद हो गया तो आपको जो है कर्जा आपके सिर पर रहेगा रहेगा या आप कर्जे में डूबेंगे ही डूबेंगे। ऐसी अवस्था में जो है माकूल आमदन होने के बावजूद भी जो है आदमी कर्जाई होगा। सेहत भी मंदी रहेगी, सेहत भी ऐसे आदमी की जो है कहीं न कहीं खराब ही रहेगी। ऐसी अवस्था में अब बृहस्पति का बहुत ही बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये मंगल और शनि का है। और यहाँ पर बैठा हुआ जो बृहस्पति है मंगल शनि के प्रभाव से ही अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि ये मंगल का घर और शनि का भी पक्का घर है, शनि का हेडक्वार्टर माना गया है अष्टम भाव को। इसलिए अब जो है यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति अब अशुभ प्रभाव ही देगा। और जब बृहस्पति अष्टम भाव में पापी ग्रहों से घिरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अब गंदा और बदनाम आशिक होगा। ऐसी अवस्था में जब बृहस्पति अष्टम भाव में दुश्मन ग्रहों से या मंदे ग्रहों से घिरा हुआ हो तो ऐसे आदमी के लिए कहा गया है कि अब वो ऐसा आदमी गंदा और बदनाम आशिक होगा। या वैसे भी कई पुराणों में जो है लिखा गया है कि अष्टम बृहस्पति को जो कहीं न कहीं जीवन में कोई न कोई अफ़वाह वगैरह या कोई न कोई तोहमत वगैरह लग जाती है। ख़ास करके ऐसे व्यक्ति को जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर नहीं रखना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसे नहीं तो जीवन में बदनामी का सामना या करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में जो है बहुत एक सुंदर उपाय बताया गया है कि अगर कभी जीवन में ऐसे हालात बन जाएँ, तो कच्चा सूत जो शुक्र ग्रह का होता है, सफ़ेद रंग का लेकर के उसको हल्दी बृहस्पति से रंग करके और बृहस्पति के ही चारों तरफ लपेट देना चाहिए। मतलब कि पीपल का पेड़ जो बृहस्पति का कारक है, इसको जो है आप 8 बार कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर बृहस्पतिवार के दिन जो है 8 बृहस्पतिवार तक ये उपाय करने से जो है इस तरह के जो योग हैं, जो अफ़वाहें हैं, जो फैल रही हैं आपके बारे में गंदी तोहमतें जो हैं, वो शांत होनी शुरू हो जाएँगी। जब भाव नंबर 2, 5, 9, 12 भावों में बृहस्पति के शत्रु ग्रह शुक्र, बुध, राहु वगैरह बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि ऐसा आदमी अब दुनिया में बार-बार जन्म लेने का दुःख भोगता होगा और उसकी खुद की उम्र भी शक्ति ही होगी। और जब कुंडली में बुध मंदा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति छोटे दिल का, कायरथ और बीमारी का भंडारी और बिना बैठाए बात-बात पर ही मुसीबत खड़ी कर लेने वाला आदमी होगा। और जब भाव नंबर 12 खाली हो, तो ऐसे आदमी में खून की कमी होगी और धन-दौलत की भी कमी होगी और शारीरिक कष्ट भी आम होगा। जब कुंडली में इसी तरह सूर्य भी मंदा हो, तो ऐसे आदमी की किस्मत में कोई ख़ास चमक ना होगी और ना ही ऐसे आदमी को कोई राज-दरबार में ऊँचा मर्तबा हासिल होगा और ना ही कोई शान होगी। और जब ऐसी कुंडली में राहु अशुभ हो रहा हो, राहु मंदा हो और तो ऐसे आदमी की जो ज़िंदगी है वो एक खाना-पूर्ति का नाम ही होगी। ऐसे में बृहस्पति का बहुत ही अशुभ प्रभाव होगा जिसकी वजह से उसके घर के बुजुर्गों की हालत बड़ी बुरी या बुरी खराब रही होगी। मतलब कि लंबी बीमारियाँ या गंदी-गंदी बीमारियाँ उसके बुजुर्गों में देखने में आएँगी या उनकी वजह से उनकी मृत्यु देखने में आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति के प्रभाव को शुभ करने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। जब भी अष्टम भाव में बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा होगा, तो आदमी जो निशानियाँ हैं वो यही होंगी कि आदमी का कारोबार नहीं चल रहा होगा या कारोबार के रहते हुए इंसान कर्जे में डूबा हुआ होगा जब कुंडली में मंगल बंद वगैरह हो। और उसके घर के बुजुर्गों की हालत भी अच्छी नहीं होगी, जो बुजुर्ग होंगे बीमार होंगे या उनको लंबी बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, अधरंग, पीलिया या और भी कई गंदी बीमारियाँ देखने में आती हैं। ये सब चीज़ें जो है देखने में आएँगी और या जातक का पिता जो है खास करके 20-21 साल उम्र में जो है या 16 से 21 साल उम्र में जो है उसके पिता को सेहत संबंधी समस्या या और भी कई मतलब कि डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं आम देखने में आएँगी। ऐसी अवस्था में बृहस्पति को शुभ करने के लिए कहा गया है कि शमशान में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। शमशान में पीपल का पेड़ लगाने से भी जो है घर में आ रहे बृहस्पति के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि ऐसी अवस्था में हमारे घर में कई बार पीपल का पेड़ उग आता है, तो ये सबसे बड़ी निशानी होगी कि जब आपके घर में बार-बार पीपल का पेड़ निकल आता है या बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर बृहस्पति का और भी बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव होगा। ख़ासकर तब जब ये प्रभाव देखने में आता है जब
मंगल भी बद हो रहा हो, तो जिस भी घर में या घर के आस-पास में बृहस्पति का पेड़ हो या निकल रहा हो या नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ रहा होगा। ऐसे में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए अगर आप उस पेड़ को उठा कर के कहीं और निकाल के लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, तो आप उस पेड़ की सेवा करें, उस पेड़ को जल दें, नियमित रूप से उसका जो है देख-रेख करें। तो ऐसा करने से भी जो बृहस्पति के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी, नहीं तो वो पेड़ जो है जो आपके घर में है या जो आपके घर में जिसकी छाया पड़ रही है, तो वो मंगल बद का असर देगा, मतलब कि बृहस्पति और मंगल का अशुभ प्रभाव आपके जीवन को जो है सुख और चैन की नींद ना लेने देगा। और इसके ये अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हर साल मंदिर में जो है 8 पीस हल्दी के 8 दिन लगातार बृहस्पतिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक जो है धर्म स्थान में देते रहने से बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। अगर हल्दी की गांठें नहीं दे सकते हैं, तो आप इसके लिए चने की दाल भी जो है 8 दिन 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देने से भी जो है बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। और उसके लिए बताया गया सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि जिस्म पर सोना धारण करना, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जिस्म पे सोना धारण करना चाहिए। अगर आदमी के पास सोना पहनने के लिए पैसे नहीं है या आदमी सोना नहीं पहन सकता है, तो उसको चाहिए कि एक सूती धागा लेकर के उसको हल्दी और केसर में रंग कर जो है अपने गले में पहनना चाहिए। जब वो काला हो जाए तो उसको फिर चेंज कर ले, क्योंकि सोना आजकल बहुत महँगा है, तो उसकी अवस्था में जो है ये सोने से भी ज़्यादा बढ़िया कार्य करेगा। पर शर्त यही है कि अपने हाथ से पीला रंग का धागा लें और उसमें जो है हल्दी और केसर से गर्म पानी करें, उसमें डालें और उसको जो है पूरी तरह से येलो करके सुखाकर उसको पहन लीजिए और थोड़ा ज़्यादा बना के रख लीजिए, ताकि जब वो गले में पहनने के बाद 10-15 दिन के बाद काला हो जाए, उसको निकाल दीजिए और नया धारण कर लीजिए। इससे भी जो है आपका बृहस्पति शुभ होना शुरू हो जाएगा। और पीपल की सेवा ज़रूर करिए, अगर वो आपके कहीं घर के पास में है या बाहर है तो। और इसके लिए एक उपाय है कि किसी भी गरीब या फ़कीर को दान देते रहें, या आपके द्वार पे कोई भी फ़कीर, साधु या कोई भिक्षा माँगने वाला आता है, तो वो कभी खाली ना लौटे या कभी भी खाली ना जाए। तो ऐसे में जो है आप हमेशा अपने द्वार पे आए हुए किसी भी फ़कीर या साधु को खाली हाथ ना जाने, कुछ ना कुछ दक्षिणा, दान जो भी आप कर सकते हैं, वो ज़रूर दें। और अपने करैक्टर को सही रखें और सभी सत्य और धर्म का पालन करें, और इन सभी उपायों का करने के साथ-साथ में आप जो है मीट, अंडा और शराब का त्याग करें और जीवन में अपने जो है सत्य का आचरण लाएँ। इन सब चीज़ों से जो है आपके जो ग्रह अशुभ हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो वो शुभ होने शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।